हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 16वां बाब, पहली आयत से। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। और हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। किस पर आई हैं जी? कब्र पर आई। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। और उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, थोड़ा सा ऊपर, वो यहां नहीं, देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। किससे कहो? और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम जिसकी वजह से यहाँ पर जमा है, उसने मौत और कब्र पर फतेह पाई है। आज मैं जब जुलूस शुरू हुआ तो मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा वो भाई कहाँ है? तो कह रहे हैं जी वो तो सो रहे हैं। बेटा म्यूट पे करें अपना मोबाइल, आप म्यूट पे करें। अच्छा, तो मैंने कहा आज तो 2000 साल पहले भी यही सी भाई सुते दे सन ते बीबियां आईयां सन। तो खुदावंद हमारे भाइयों पर ये फजल करे, ये तरस करे, ये रहम करे। और ये बड़ा सीरियस इशू है, ये हंसने वाला इशू नहीं है, ये बड़ा सीरियस इशू है। आप खुदा लिखा हुआ है, हम कलाम में सीधी सीधी बात है। कलाम ये नहीं कहता चूंकि आपने मसीह को कबूल करे सारे जनती हो, ऐसा है नहीं। ईमान बगैर अमाल के अधूरा भी नहीं है, मुर्दा है, खत्म है काम। जो बंदा अपने मसीहा की सेलिब्रेशन को नहीं मनाता, और ये सेलिब्रेशन हर संडे है, बल्कि हर रोज ही है। कलीसिया ने इसको संडे को कर दिया क्योंकि संडे को ही उठा है। तो आपको पता है हमारा दिन कौन सा हो गया? इतवार का। अब मेरा सवाल है मर्दों से, संडे के रोज वो कहां पर होते हैं? संडे के रोज जिस दिन यीशु मसीह ने इस दिन को फतह का दिन बना दिया, वो कहां पर है? आमीन। तो हाँ, जायन भाई कह रहे हैं चर्च में। गुड, अच्छी बात है। खुदावंद का शुक्र हो। लेकिन जो चर्च में नहीं है, हमने उनके लिए फिक्रमंद होना है, क्योंकि यीशु मसीह भी उसके लिए फिक्रमंद है जो उस रोज उस जगह पर नहीं था। कौन नहीं था? पतरस। कौन नहीं था? पतरस। लेकिन इससे पहले हम पतरस पे जाएं, एक खास बात। वो कब्र पे गई, कौन कौन गया? लिखा हुआ यहां पे नाम लिखे हुए हैं, मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम और सलोमी ने, और भी औरतें हैं कुछ इनके साथ। ये कहां पर गई हैं जी? कब्र पर गई हैं। क्या लेकर गई हैं? खुशबूदार चीजें। इससे क्या मुराद है? हमें इससे ये मुराद नहीं है कि हमें, मैं ये नहीं कहता, मैं आपको कब्र परस्ती से बचाना चाहता हूं। आप अपने अजीजों की कब्र पे जाते हैं, दैट्स गुड, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान है कि ये बदन एक रोज फिर से जी उठेंगे। फिर एक आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, फिर आपकी उनके साथ यादें हैं। मैं इस चीज के इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसको ये ना बेस बनाइएगा कि हमने खुशबूदार चीजें कब्र पर चढ़ानी है, ठीक है ना। यीशु मसीह का केस फर्क था। यीशु मसीह का क्यों फर्क है? कोई बता सकता है?
नहीं जी उठा तो वो था ही था, वो क्यों खुशबूदार चीजें लेके गई? क्योंकि शाम हो रही थी, उन्होंने अपना जो रिचुअल था ना यहूदी, जो रस्म रिवाज थी, वो पूरा ना हो सका। इस वजह से उन्होंने कहा कि अब हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब सबत, उस दिन सबत से मुराद ये है कोई काम नहीं है। हर यहूदी गिन के कदम चलता था, ये भी मैं आपको बता दूं कितना काम करना है। ये आज भी जो यहूदी हैं, अगर लाइट ऑन है जुम्मे की शाम से लेकर हफ्ते की शाम तक, वो लाइट ऑफ है तो ऑफ है, ऑन है तो ऑन है। फिर उन्होंने खाना बना लेना, उस दिन खाना नहीं खाना, खाना खाना सॉरी बनाया हुआ खाना खाना, ठीक है। वो उनका वो ये मुराद थी, इससे मुराद, इससे ये मुराद नहीं कि हम जो है वो, समझ आ रही है आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं? आप कब्र में जाते हैं, आप फूल चलाते हैं, आपकी अटैचमेंट है, इमोशनल है, दैट्स वो एक अनदर चीज है, ठीक है। मैं नहीं, अब कई आदम इतने वो वसीयत में हो जाते हैं, कहते हैं जी मैं जब से मेरा बाप मरा है, जब से मेरी माँ मरी है, मैं कब्र पे नहीं गया। और कई ऐसे हैं कि उनको अपने अजीजों की कब्रों पे नहीं पता होता, दोनों तरफ है। तो मैं आपको ना ज्यादा इनकरेज करता हूं, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, लेकिन इसको इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि ये गुनाह में शामिल हो जाए, ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है। दूसरी बात हम आएंगे, यीशु मसीह को किसकी फिक्र है जी? उसकी जो उसके साथ नहीं है। यीशु मसीह को किसकी फिक्र है? एक्सक्यूज मी, उसकी जो उसके साथ नहीं है, जो उसके साथ चल रहा है, और फिर उसने इसका इनकार कर दिया। पतरस कौन है? पतरस की तब्दीली होती है जब वो मछलियां पकड़ रहा है। जब वो मछलियां पकड़ रहा है, यीशु मसीह उसकी कश्ती में आते हैं, यीशु मसीह उसकी कश्ती का चुनाव करते हैं। ये खुदा का फजल, खुदा का तरस है कि खुदावंद आपके बिजनेस पॉइंट पर आपसे मुलाकात करे। ये खुदावंद का क्या है जी? आप पर फजल है कि वो आपके बिजनेस पॉइंट पर, आपकी काम करने वाली जगह पर आपको विजिट करे। और जब यीशु आपके काम वाली जगह पर आएगा, तो क्या आप जो काम उसमें काम कर एक्सक्यूज मी, सर्दी, जो काम आप कर रहे हैं, जिस तरह कोई क्या कारोबार, हाँ कोई सूट बनाता है, तो अगर वहां पर यीशु आ जाए तो वो क्या यीशु को ऑफर करेगा? इधर मोबाइल वाले भी बैठे हुए हैं, 2-3 बंदे ने, हालेलुया। यीशु उनकी शॉप पे चला जाए, हैं, वो कहेंगे यीशु तेरे उसी मोबाइल देने हैं, ठीक है। अब देखें, अगर यीशु मसीह आपके बिजनेस पॉइंट पे जा रहा है, तो यीशु मसीह किसी घर से आ रहा है, ये नहीं कि यीशु मसीह किसी चीज का भूखा है। यीशु मसीह ने उसके बिजनेस को क्या कर दिया? ओवरटेक कर लिया। यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरी कश्ती चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तेरी कश्ती चाहिए। आज जब खुदा को डिमांड होती है ना किसी चीज की, हमारे पास 100 बहाने होते हैं। ओए पादरी आ गए जी, ले भाई। और मैंने अक्सरों को ये सुना है, ठीक है ना, वो परेशान हो जाते हैं, नहीं पादरी इत्थे तक, ए चर्च तक ठीक है, इधर तो आगे ऐसे नहीं जाना। और यीशु ने क्या मांग ली? मुझे कश्ती दे दे, मुझे दे दे, क्या दे दे? कश्ती। अभी पतरस ईमानदार नहीं हुआ, ईमानदार नहीं है अभी मसीह को कबूल नहीं किया, और उससे डिमांड क्या कर दी? मुझे कश्ती दे। उसने कहा हाजिर है जनाब, ये ले। और वो कलाम सुन रहा है। जब सुनिएगा, कलाम बदलता है, कलाम पाक करता है, कलाम साफ करता है, कलाम मेरी बदियों को धो डालता है। तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। जब कलाम होता है तो बंधन खुलते हैं, बंद आंखें खुलती हैं, तारीकी जाती रहती है, नापाकी जाती रहती है, कमजोरी जाती रहती है, क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। जब वो कलाम करने लगा तो उसका दिल पाक होने लगा, उसका दिल साफ होने लगा। और यहां तक, अब सुनिएगा, यीशु मसीह क्यों आपके बिजनेस पॉइंट पे आता है? यीशु मसीह क्यों आपकी शॉप पर आता है? यीशु मसीह क्यों आपके कारोबार वाली जगह पर आता है? यीशु मसीह जब कलाम कर चुका तो यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पहले से पता था इधर आज कुछ भी नहीं आया, पूरी रात इसने मेहनत की है। असि कहने आज साढ़े को कुछ भी नहीं, तो पादी साहब का विजिट हो गया।
ठीक है, वो कह सकती थी, वो अलीशा जब गया ना बेवा के घर, ठीक है, कहती एक मुट्ठी आटा है, कुछ 4-5 लकड़ियां जमा करिए, खावांगे तो मर जाएंगे। उसने कहा अच्छा चल जो भी करना है, पहले किसके लिए लेके आ, मेरे लिए ला, पहले किसके लिए लेके आ, मेरे लिए। आमीन, पहले मेरे लिए ला, पहले किसके लिए लेके आ, मेरे लिए लेके आ। समझ आ रही है आपको? खुदा के काम कितने अजीब हैं। खुदा को पता है उसके पास भी कुछ नहीं है, खुदा को पता है पतरस के पास भी कुछ नहीं है सारी। और पतरस के ताल्लुक से ये कहा गया है कि वो पानी की सतह को देखकर बता सकता था कि मछली है, यानी इतना काबिल बंदा था और ये एज में सबसे ज्यादा था। हाँ जी, कहने लगा कि जाल डालो। दिन के टाइम जब शोर है, लोग हैं, मछली किधर आती है? कहने लगा तूने कलाम किया है, मैं ईमान लाता हूं, तूने मेरी जिंदगी को बदला है, मैं ईमान लाता हूं। और वो कहने लगा मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। सारी रात मैंने क्या किया, मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आए। और ये किया और उन्होंने अपने जाल डाले और जाल इतने भर गए कि उनको दूसरों को बुलाना पड़ा और दूसरे आए और कश्तियां दोनों भर गई, यहां तक कि डूबने लगी, लेकिन डूबी नहीं। सुनिएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सुनिएगा, हम में से बहुत सारों का प्रॉब्लम है, हम खुदा के नाम से शुरू करते हैं, हम खादमों को बुलाकर शुरू करते हैं। जब हमारी कश्ती भर जाती है, तू कौन तो मैं कौन, तो फिर कश्तियां डूब जांदियां ने। आई समझ? फिर कश्ती क्या हो जाती है, डूब जाती है, क्योंकि स्टार्ट में तूने किसको साथ लिया था। आज लोग भूल जाते हैं कि हमें किसने फजल किया पर। यीशु जब तक कश्ती में रहा, कश्ती डूबने, जाल फटने, इब्लीस ने जोर लगाया कि आज मैं इस जाल को फाड़ डालूं, मगर यीशु ने जालों को फटने नहीं दिया। हालेलुया। आपका और मेरा खुदा, सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए, मेरा और आपका यीशु कहता है सी माड़े हालां च ना रहिए, आजा लेके जाओ। आपका बिजनेस ग्रो करे, आपका जॉब ग्रो करे, आप ग्रो करें, आप ग्रो करें, आप बढ़ें, आप तरक्की करें, आप तरक्की करें। लेकिन जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। अगर कम है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। अगर आपने पुराने कपड़े पहने हैं तो इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। और अगर नए पहन लिए तो पाक दुनिया ਨੂੰ साड़ना नहीं है, बल्कि इसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। आज हमारा प्रॉब्लम ये है, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨੇ ਪਏ ਆ। ये बहुत बड़ा अलमिया है मसीह कौम का। हम जलते रहते हैं, ओए मेरे रिश्तेदार, मेरे शरीके, मेरे फलाने ते मेरे फलाने, असी ते उत्थे ही आ, उन्हां दे बच्चे उत्थे उत्थे उत्थे। नो इशू एट ऑल। आपका यीशु, आपका यीशु, आपका यीशु, आपका यीशु, अगर उन पर खुदा ने रहम किया तो आप पर भी किसने रहम करना है? यीशु ने करना है। खुश हो, सेलिब्रेट करें, फिर खुदा आपके जालों को फटने नहीं देगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप वो हैं जिसने कौमों और कबीलों की मदद करनी है। आप वो हैं जिन्होंने चर्चिस बनाने हैं, आप वो हैं जिन्होंने स्कूल और हॉस्पिटल बनाने हैं। रिसीव करें, पकड़ लें। आप वो हैं जिनकी वजह से अंजील की कुदरत कोने कोने में दुनिया के फैलने को है। आमीन। रिसीव कीजिएगा। खुदा आपसे बड़े बड़े काम लेना चाहता है। जब वो आगे उस पे, कहां पर आगे, किनारे पे ऑफलोड हो गया और घुटनों के बल होकर झुक गया और कहने लगा, मैं गुनहगार हूं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे पास आए। मैं क्या हूं जी? गुनहगार हूं।
और फिर सुनेगा सच्चा इकरार। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इकरार भी 2 नंबर है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे अक्सर कोल करार 2 नंबर है। ਅਸੀਂ कहने अच्छा चलो मुंह तो ठीक है, पीछे फिर अपना ही काम करना आसान। और यीशु के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। यही वजह है, प्रॉब्लम यही है, हम मार खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सच्चा इकरार नहीं कर रहे, सच्चे खरे खड़े नहीं हो रहे। हम बाद जब हम तौबा करते खुदा मैं भी करूंगा, चंद दिनों के बाद वो गायब। कौन यीशु? जब टाइम आता है कुर्बानी देने का, जब टाइम आता है आप अपने वादों पर, आप में से बतेरों के साथ खुदा ने कलाम किया हुआ है स्पेसिफिक देने के हवाले से। फिर ਅਸੀਂ करने ਅਸੀਂ भूल जाने या डिले करते हैं। जब खुदा ने कलाम किया, क्या इब्राहिम ने डिले किया था जब उसको कहा था मुझे बेटा दे दे? हाँ जी, हम कहते हैं वक्त टल जाए किसी तरीके से। उसने कहा नो, तू आज अभी इसी वक्त अब मछलियों का शिकार नहीं करेगा, बल्कि किनका करेगा? आदमियों का शिकार किया करेगा। आमीन। और खुदा ने उस रोज पतरस पर ये फैसला कर दिया कि पतरस को देखिएगा पादरी कौन बनाता है? कौन बनाता है जी? खुदा। मुबश्शिर कौन बनाता है? खुदा। रसूल कौन बनाता है? खुदा। नबी कौन बनाता है? खुदा। उस्ताद कौन बनाता है? खुदा। खिदमत गुजारी का काम कौन देता है? खुदा। एल्डर कौन बनाता है? खुदा। डीकन कौन बनाता है? खिदमतगार कौन बनाता है? खुदा। कलीसिया में शामिल कौन करता है? हालेलुया। हमारी तो कुछ हमारी तो कोई औकात नहीं, वैल्यू नहीं, उसका फजल, उसका तरस है। शामिल किया कि नहीं किया? हाँ जी, मछलियां पकड़ने वाला खुदा का खादिम बन गया। आमीन। खुदा का ममसू बन गया। अब जैसे जैसे ये खुदा के साथ चलने लगा, एक वक्त ऐसा आया कि इसने डिमांड की, जब ये कश्ती पर है, पानी में है, और कहने लगा क्या यीशु मुझ पर ये मेहरबानी कर कि तेरा हाथ मुझ पे बड़ा रहे। पानी की कश्ती में जब वो डूबने लगा, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, मुझे बचा। और उसी वक्त खुदा का हाथ पड़ता है और वो पानियों पर चलने के काबिल बन जाता है। आमीन। क्या पानी पर चलने के लिए तैयार है? पानी पर चलने के लिए तैयार है। और वो पानी पर चलने लगा, मगर जैसे उसने हवा देखी, इर्द गिर्द चीजें देखी, डूबने लगा, तो खुदा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तजुर्बा। फिर उसकी जिंदगी में उसकी सांस को वो क्या होता है, वो ठीक होती है। फिर उसने बेशुमार मुर्दों को ठीक जिंदा होते देखा, कोड़ियों को पाक साफ होते देखा, और खुदा के साथ अटैचमेंट। और सबसे बड़ा मुकाशफा जो उसको मिला, कहने लगा, यीशु मसीह कहने लगा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो कहते हैं, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है नबियों में से कोई। तो यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने फिर जवाब दिया, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तजर्बे, मुकाशफे मिलना शुरू हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। कितना खुश होते हैं। आई लव दिस है। मेरी आंखें खुले और मैं देखूं रूहानी आलम में क्या हो रहा है, फरिश्तों को देखूं, उनसे बात करूं। आई लव। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है? पतरस कर रहा है। आमीन। खुदावन पतरस को कौन? मूसा दिखाई देता है, एलिया दिखाई देता है। वाओ, इतने तजर्बे। सच्ची तौबा के फायदे देख लें। फिर खुदा अपना आप जाहिर करता है। अगर आप कह रहे हैं खुदा मुझ पर अपना आप जाहिर नहीं कर रहा, तो अपने कनेक्शन को चेक करें, अपनी तौबा को चेक करें कि खुदावन मुझे माफ कर, मुझे बहाल कर। पतरस ने सारा कुछ छाड़ देता। पतरस ने क्या कर दिया? छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? खुदा हम में से हर एक को अक्सर को नहीं कहता कि सारा कुछ छाड़ दो, वो ये सिर्फ कहता है कि जो मेरा है वो मुझे दो, ऑनर करो मेरा। आमीन। लेकिन किसी को वो फुल टाइम ही बुला लेगा। मुझे बड़े सारों ने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा फुल टाइम, लेकिन मेरी खुदा के सामने डिमांड है। मैं क्या, मेरा ब्रेड विनर हूं मैं, फिर मुझे खुदावंद पहले ये काम करे, उसके बाद मैं जरूर, मैं अवेलेबल हूं। और मैंने तो यहां तक कहा था, खुदावंद पार्ट ऐसा जॉब दे, दोपहर को मैं फारिग हो जाऊं, शाम तेरी है।
اور شروع سے یہ میری ایک نیچر میں، اسی لیے میرا بہت بڑا یہ پرابلم ہے جو میں اچھے طریقے سے اکلیسیا کو نہیں ٹیچ کر سکا، کہ ان کا فرض خدا کو دینا ہے، ان کا 10واں حصہ، ان کی شکر گزاری ان کی یہ، کیونکہ وہ سب کچھ کام میں خود کرتا تھا، ٹور پہ جانا اپنے پیسوں سے، ساری چیزیں، یہ میرے ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے۔ پھر مجھے سکھایا گیا، بہت دفعہ روج نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ دوسروں کی برکت کو روک رہے ہیں۔ سام ٹائم شروع میں جب کوئی ہدیہ دیتا تھا میں لیتا نہیں تھا، کہتا نو، پھر کسی نے سکھایا نہیں یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کی برکت ہے، وہ کئیوں نے پھر کہا یہ ہماری برکت ہے، آپ اگر انکار کریں گے تو ہماری برکت رکے گی۔ آمین۔ جو کچھ آپ پر، ہاں لیکن یہ اپنی کمزوری بتا رہا ہوں جو ریئل، کیونکہ وہ کہتا نا سوتریاں دا جڑا سی وہ جڑی سمجھ آ رہی ہے نا، تو خدا نے پھر اس کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کیا۔ آمین۔ ایک ایسا بھی ٹائم آیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس کوئی جاب نہیں تھا، میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر میرے ایک دوست نے کہا فل ٹائم کے لیے آ جا۔ پھر میں نے ایک بھائی کو فون کیا، میں نے کہا جی میں تیار ہوں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، we will support you، ہم آپ کو ordain کریں گے۔ اور میں 2-3 دفعہ میری ordination ہوئی ہے، اے بھی میں تو اندر ساتھ تسی کیونکہ پادری بنان بڑی شے ہے، کچھ بھی نہیں جے، 2-3 دفعہ ordination ہوئی ہے، میں ادھر ادھر۔ میں ریئل سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ زندگی کے تھپڑوں سے گزرتے ہیں، طوفانوں سے گزرتے ہیں، پھر پتا چلتا ہے آپ کو، ہے نا، کوئی پادری نا مجھے پتا ہے، میں نے کئی دفعہ 3 دفعہ، آپ پریشان ہو گئے 3 دفعہ پادری مخصوص ہوا ہے بلکہ 4 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ پہلی جب میں بھاگ گیا، پھر تیسری دفعہ آیا، پھر چوتھی دفعہ۔ آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ جب آپ گو تھرو کرتے، جب پریشانیوں تھپڑوں میں سے گزرتے، پھر قائم رہتے ہیں۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، میں بے وفا تھا، وہ وفاداری رہا۔ اسی طرح وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج بیٹیوں، وہ آپ کے ساتھ ہم کلام میں، آج چیلنج یہ ہے، یسوع کی قبر پر میں کہتا ہوں بڑی بات ہے، یہ گئی ہیں اور یہ خوشخبری دینے والی بن گئی۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ خوشخبری کسی کو دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہے کہ آپ برگشتہ کو واپس لائیں؟ آپ پطرس جیسے مہان بندے کو کلام سنائیں؟ یسوع کہہ رہا ہے واپس آجا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یسوع کہہ رہا ہے واپس آجا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو جس سے پہلے مجھ سے پیار کرتا تھا، جس سے پہلے میں تجھ سے باتیں کرتا تھا، میں پھر تجھ سے باتیں کروں گا۔ کوئی ہے بہن، کوئی ہے بیٹی جو تیار ہے خدا کے کلام کو ان لوگوں تک، برگشتہ لوگوں تک لے کر جانے کے لیے تیار ہے؟ آؤ میرے پاس واپس، میں آپ کے لیے منصوبے رکھتا ہوں۔ آمین آمین۔ تیار ہے؟ انہیں نہ کہہ دو تیار ہے، ٹھیک ہے؟ پریکٹیکل کیجئے گا، کریں، کوشش کریں، قدم بڑھائیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ خداوند اگر پطرس کو بچانا چاہتا ہے تو پطرس کو بچانے کے لیے آپ میں سے سارے ہیں۔ میں نے ایسی 20 گواہیاں سنی ہیں جنہوں نے کہا ہے میری شادی کے بعد میری بیوی مجھے خدا کے پاس لائی، میں تو چرچ دا منہ نہیں ویکھیا سی کدی۔ بیٹیوں، آپ کے پاس بہت بڑا ہے، آپ بھائیوں کو بچا سکتے ہیں، باپ کو بچا سکتے ہیں، نانا نانی کو بچا سکتے ہیں، جو رسمی طور پر ہے۔ خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا وہ جو 12 سال کی بچی زندہ ہوئی تھی، ہسٹری کہتی ہے وہ 100 کچھ سال زندہ رہی، اور وہ آخر تک بچوں کو سٹوری سناتی رہی کہ میں مر گئی تھی لیکن یسوع نے مجھے زندہ کیا، میں مر گئی تھی، میرے ماں باپ کی امید ٹوٹ گئی تھی لیکن یسوع نے مجھے زندہ کیا، اور وہ خدا کی سچی گواہ بن کر اس دنیا سے گئی۔ بیٹیوں، آپ کا کیا حال ہے؟ چیلنج ہے آج ایک بیٹی کے لیے، آپ وہ ہیں جو کسی پطرس کو، شاید آپ کا بھائی پطرس ہے، شاید آپ کا باپ پطرس ہے، شاید آپ کا دادا، نانی، ماما، چاچا، کوئی بھی پطرس ہے، آپ اسے بچانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ اویلیبل ہیں اپنا آپ اسے دینے کے لیے؟ انہوں نے پیسے لگائے تھے، اب میں یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہونے لگا جی، میں تو دساں ہوئے گا خدا دا کام۔ اچھا، اپنے ساڑھے سوٹ کے بغیر پیسے تو بنتے نہیں نے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں آخر میں، وہ جو رہ جاتا ہے، وہ جو شجر پائی کرتے ہیں، پیکو ہے، رہ گئے وہی میں کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے بھی ہم نے پیسے دینے ہیں، سوٹ سل گیا، پیکو رہ گیا، وہ بھی میں ویسے بات کر رہا ہوں۔
ठीक है, हाँ जी, पाजी साहब ने मशहूरी कर दी थी शायद। सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, खुदा के काम में भी पैसा लगता है। सुनिएगा, मैं आपको बताऊं, आपको पता है एक शागिर्द था जिसका नाम मत्ती था, लावी था। उसने क्या किया, जब वो बचा ना, जब उसका दिल टूटा, जब खुदा ने उसको बदल दिया, वो कस्बियों का यार था। समझ आ रही है? जब उसका दिल बदल गया, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे उठ के आ जा, यीशु ने उसके दिल पर निगाह की। अगले ही रोज वो गया अपने घर जाके, शायद वो रोता रहा, दुआ करता रहा। बड़ा अमीर था क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, बहुत अमीर था। उसने अपने घर में एक पार्टी रखी, अभी तो पार्टी ओ वाली पार्टी थी, और उसने जितने भी उसकी कस्बियां थी, जितने शराबी थे, सबको जमा कर लिया और इनविटेशन यीशु को दिया, आजा मेरे घर में। और यीशु मसीह वहां पर गया। यीशु मसीह ने नहीं क्या तू सारे गंदे लोगों को इकट्ठा कर लिया, नो, यीशु वहां पर गया और यीशु ने कलाम सुनाना शुरू कर दिया, और आंसू आहें बहना शुरू हो गई और गंदगी जाती रही। और फरीसियों ने देखकर कहा, शागिर्दों को बुलाकर कहा, इधर आओ, तुम्हारा यीशु तो गंदे लोगों के साथ, गंदी औरतों के साथ खाता पीता है। तो यीशु ने उनको कहा, किसको जरूरत है? बीमारों को। डॉक्टर को किसकी जरूरत है? बीमारों को, डॉक्टर की। ठीक है, बीमार डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है। और मैं तो आया ही गुनहगारों के लिए हूं, हालेलुया। मैं इन्हें निजात देने आया हूं, हालेलुया। लेकिन आज यीशु नहीं दे, आज यीशु के पास कौन? आज लावी भी नहीं दे। हाँ जी, आज कौन लेके आएगा? आज पार्टी किसने रखनी है? हालेलुया। भेड़े भेड़ों को जन्म देती है। लेकिन सुनिएगा, घर में कोई ऐसा फंक्शन रखे और वहां पर दुआ कीजिएगा। और फंक्शन करने से पहले, शुक्रगुजारी करने से पहले एक चीज याद रखियो, सारे काम पहले तो ना एक घर वाला उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो इबादत किने की जी? सारे रिश्तेदार जिन्होंने बुलाया वो काम ते लगे थे। नो, जब खुदा की बारी है तो सब बैठ जाए। वो कोई गल रह जाती ना, थोड़ी कोई गल करता कोई नहीं, लेकिन आपका यीशु आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए। जब यीशु आएगा तो आपको बरकत मिलेगी। और सुनिएगा, लोग बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन कबूल नहीं है। माफी के साथ बहुत कुछ देते हैं लेकिन कबूल नहीं देते। यीशु बैठ गया और लोगों को क्या देख रहा जी? डालते हुए हैकल में हदिया। और एक बंदी पसंद आई जिसने 2 दमड़ियां डाली और कहना इसने सबसे ज्यादा डाला है, और वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहर गई। आपका हदिया 10 रुपए है, आपका हदिया 100 है, आपका हदिया लाखों में है, लेकिन आप किस दिल के साथ देते हैं ये ज्यादा अहम है। आपकी जिंदगी कैसी है? कहता है कि उसे शरीर के ज़िबियों से नफरत है। आज कौन बुलाएगा यीशु को अपने घर? आज कौन दावत करेगा, बुलाएगा अपने अजीजों को? हमारे साथ एक बहन है, बहनासी, आप जानती हैं, वो हर प्रेयर मीटिंग में वो एक ही उनकी दरख्वास्त कहते हैं, मेरे भतीजे भतीजियां ते भांजे भांजियां, क्या होता है वो दूसरे नवासे नवासियां? हाँ, क्या? सॉरी, भतीजे और भांजे। अच्छा चलो, वो कहती है उनके लिए दुआ करें वो निजात पा जाए। एक स्कॉलरशिप आया, मैंने उनको बताया, कहते नहीं पहले निजात पाना, फिर वो भी जरूर मैं करांगे। और वो यहां से दोनों मियां बीवी अपनी हदियों को भेजते हैं और वहां पर छांगा मांगा में एक बड़ा चर्च वो बनाने का प्लान रखते हैं, और लाखों रुपया वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मिशनरीज पर जब वो आते हैं। आई सैल्यूट। ऐसे भी लोग हैं जो अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों की नस्ल को बचाने की तड़प रखते हैं। आमीन। पतरस देख लें, फिर एक दिन कहने लगा, खुदावन हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? है अक्सर होता है, पादरी इमरान भी सोचता है,
पादी इमरान को खुदा ने फिर कहा चुप करके बैठा रहे, वो मेरा काम है, मेरी हजूरी से भरता रहे, शुक्रगुजारी करता रहे इस छोटे चर्च के लिए भी। मेरा अपना टाइम है, वो काम कर जो मैंने तुझे कहा है। खुदा का शुक्र करता हूं, आमीन। मेरा दिल बड़ा, और मेरा दिल ये नहीं कि मुझे ये हो जब ना ना ना, वैसे एक दिल है कि बड़ा काम हो खुदावंद के, बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद अपना जलाल जाहिर करे। शुक्रगुजारी जो है उनके लिए खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद का शुक्र हो। पतरस ने जब आगे गतसमनी में गए तो उससे पहले क्या करने लगा, सारे इनकार कर जाएंगे, मैं तेरे साथ मरने के लिए। यीशु ने क्या किया, आज मुर्ग के बांग देने से कितनी बार इनकार करेगा? मुझे नहीं पता उस वक्त उसकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि जो कुछ यीशु के मुंह से निकलता है वो हो जाता है। वो उदास हुआ है, क्या हुआ है, आई डोंट नो उसकी फीलिंग्स का। और फिर ऐसा हो गया, वो दूर दूर जब वो पकड़ने आए, फिर यीशु मसीह से दूर दूर। और मजे की बात है, ये जो मरकज की इंजील है ना, ये भी एक वो उसमें लिखा हुआ है कि जब बाग में थे वो, तो एक शख्स नंगा ही भाग गया। ठीक है, ये कौन था? ये मरकज है जो लिख रहा है। अब ये दोनों जो उनसे ना, मजे की बात है, ये दोनों आयत नंबर मरकज की इंजील और इसका 14वां बाब है और इसकी आयत नंबर 50 है। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भागे, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ही इज मरकस, मार्क। सब भागे ये, और ये दोनों अब देखें यीशु मसीह, ये अंजील मैं कह सकता हूं, इस अंजील में भगोड़ों के साथ यीशु मसीह का कलाम है। हालेलुया। वो जो उसका इनकार कर चुके हैं। मुझे अभी मैं किसी से बात कर रहा था, हमें उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है जो मसीह का इनकार करके दूसरे मज़ाब में चले जाते हैं। उनका दिल भी बेचैन हो जाता है, टूट जाते हैं। और मैं रियलिटी कह रहा हूं, आप टीवी ड्रामों पे देख लें, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस आप बना दिए हैं जो ना इधर के ना उधर के, और वो बहुत टूट जाते हैं। वो इनकार करके अंदर ही अंदर, ये बड़ी अजियत है, ये बड़ा बेचैनी है, और सिर्फ इस बेचैनी से यीशु मसीह आजाद कर सकता है। दुनिया का कोई डॉक्टर इसे आजाद नहीं कर सकता। इसलिए उनसे नफरत मत करें, क्योंकि यीशु मसीह ने इसका भी इससे नफरत नहीं की जिसने 3 बार इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ जब यीशु मसीह की सलीब उठाने की बात आई, तो देखिए इसी में लिखा हुआ है, हाँ जी, इसका बाब नंबर 15-21 में, शमौन नाम एक कुरीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। और इससे पहले सलीब उठाए जब इनकार करता है पतरस, लिखा हुआ है जब पतरस ने तीसरी दफा इनकार किया, मुर्ग ने बांग दी। यीशु का मुंह कैसे भरा हुआ खून से लापता है। यीशु ने सिर्फ यूं मुड़कर, मेरे ख्याल से इसी अंजील में लिखा हुआ है, लेट मी चेक, आयत नंबर है जी 14वें बाब की 72 बल्कि 71। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिर फौरन मुर्ग ने दूसरी बार बांध दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई कि मुर्ग के 2 बार बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उस पर गौर करके वो रो पड़ा। मेरे ख्याल से शायद मत्ती की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं। अगर किसी को मिल जाए जल्दी से,
मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है 50वीं आयत में 26वें, पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। अब पतरस को इमोशनल, फिजिकली एक स्ट्रेस आ गया है और वो टूट गया और वो रोने लगा रोने लगा रोने लगा रोने लगा। और अगले दिन शमौन पतरस की जगह शमौन करीनी यीशु की सलीब उठाता है। और सुनेगा, जब यीशु की आयत नंबर कौन, ठीक है, हाँ जी, मुकद्दस लूका की इंजील में, हाँ 22वें बाब की ये आयत नंबर 61 है। और खुदावंद ने फिर कर पतरस की तरफ देखा, और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उससे कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। आप देखें यीशु मसीह ने जैसे ही उसकी तरफ मुड़ के देखा होगा, वो टूट गया, वो रोने लगा और वो रोने लगा और फिर रोने लगा। अगले दिन जो सलीब शमौन पतरस को उठानी चाहिए थी, सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे जो मसीह का जब आपकी बारी आती है, जब आपसे कलाम खुदा करता है, आप हट जाते हैं, लेकिन आज फिर खुदावंद आप पर मेहरबानी कर रहा है, उठाइए अपनी सलीब। लेकिन वो मौका जो आपने खाली छोड़ दिया ना, हम समझते हैं कि शायद मैं कोई बड़ी कुछ चीज हाँ, हम अक्सर ये भी होता है, मेरे ना जाने से फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। खुदावंद अगर साउल इनकार कर देगा, खुदावंद दाऊद को उठा खड़ेगा। अगर शमौन पतरस छोड़ देगा तो शमौन करीनी आ जाएगा, सलीब उठाई जाएगी। शेष शमौन करीनी आया खुदा से मुलाकात करने, लेकिन जब आता है तो रूमी सिपाही से पकड़ देते हैं और कहते हैं ये सलीब उठा। और उसको ये नहीं पता था कि आज वो खुदा के गले लग जाएगा। हालेलुया। उसका कंधा यीशु के कंधे के साथ उसका वाइट लिबास, मेरे ख्याल से है, यीशु वो हैकल में जा रहा है ना, कफारे का दिन है, सारा यीशु के बदन से लिपट कर खून और खून, उसकी क्रॉस ब्लड से भरी है वो खून। अब वो उसके पीछे पीछे चल रहा है, यीशु के पीछे, उसके कदमों पर ब्लड है और चल रहा है। और रूमी सिपाही उसको कह रहे इतना खतरनाक मुजरम है, लेकिन लोग उसके लिए रो रहे हैं, ऐ यीशु मुझे बचा, यीशु मेरे, ओ लोग दरखास्तें कर रहे हैं पर। और वो सुनो, कहता है ये कौन बंदा है? किसने कहा होगा ये जिंदा खुदा का बेटा है। और साथ ही और यीशु की जब सलीब पर आप पर आती है तो वो भी बदलना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा बदलना शुरू हो गया। और मरकज की अंजील में यहाँ पर इसके बच्चों का जिक्र है। हालेलुया। ना सिर्फ ये बच गया है बल्कि इसकी औलाद भी बच गई है। उसने सलीब के पास यीशु के कलमों को उसके मुबारक जुबान से निकलते देखा। हालेलुया। और अमाल की किताब उसके 13वें बाब में ये नबियों में शामिल हो गया है। और हिस्ट्री बताती है सिकंदर और रुफस इनका बाप पालूस बन जाता है। और ये पालूस के साथ फिर बिशारती सफरों पर जाते हैं। ये दोनों बिशप बने, ये दोनों ने शहादत हासिल की। आमीन, हालेलुया। खुदा आपकी नस्लों को बदलना चाहता है। खुदा आज किसी ऐसे शमौन करीनी की तलाश में है, आए जो यीशु की सलीब उठाए। और खुदा आपके वसीला से आपके बच्चों को इस्तेमाल करेगा, आपके बच्चों को अपने जलाल के लिए। वो आपको बच्चों को दुनिया के कोनों कोनों तक ले जाएगा। हालेलुया। और फिर शमौन करीनी का घराना बदल गया और अंजील इस घराने से फैलना शुरू होगी। आमीन, हालेलुया। आपका क्या इरादा है? आमीन। फिर वापस आते हैं। अब पतरस टूट चुका है, यीशु कब्र में चला गया है। जैसे कोई मुर्ग बांग देता होगा वो डर जाता होगा। और फिर जब वो जी उठता तो कहता है 11 को और पतरस को। यीशु मसीह को पता है, यीशु मसीह शख्सी तौर पर आपसे डील करता है, शख्सी तौर पर। आप कहते हैं नहीं मैं केड़ी कापी च या मैं केड़ी खेत दी मूली। नो, खुदामंद आपसे शख्सी तौर पर आज बात कर रहा है। खुदामंद शख्सी तौर पर आपको बदलना चाहता है। खुदामंद शख्सी तौर पर आपको फिर से उठाना चाहता है ताकि अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आए अपना आप उसे देना शुरू करें। आमीन, आमीन। और पतरस भागकर कब्र पर गया। हालेलुया। अब उसकी मोहब्बत, जब उसे पता चला
بھاگ کر گیا اور کہتے ہیں اور جو یوحنا ہے وہ جوان ہے, وہ اس سے پہلے اب یہ بوڑھا ہے, یہ اس نے جب بھاگنا ہے تو اس کی اپنی تو پیس ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن یوحنا قبر پر جا کے رک جاتا ہے اور یہ پیچھے سے بھاگتا 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 قبر کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے, کفن کو دیکھتا ہے, اور پھر اس نے یاد کیا. لیکن اس کے بعد یسوع نے پھر اسے 3 بار اقرار کروایا. کیا کروایا جی؟ اقرار. ہم کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن میں آپ سے آج درخواست کرتا ہوں, ہاتھ پکڑیں ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا شمعون کو, شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح پٹکے, مگر میں نے تیرے لیے, اور جب تو بحال ہو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. ہمیں کسی کو حقیر مت جانے, کسی کو کوئی بھی گناہ ہے آپ اس کے لیے دعا کریں. خداوند سے پڑھنے کا. اور اگر آپ کو کوئی کمزور نہیں ملتا تو اپنے پادری سے کہہ لے, خداوند دے دیتے رہے. آمین, ہاللیلویا. بھائیوں چیلنج ہے آپ کے لیے, چیلنج ہے. آج سمجھنے میں نہیں کر سکتا, لیکن آج ابھی اسی وقت وہ اپنے طریقے سے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. اس نے پطرس کو 3 بار اقرار کروا کے مار دیا اور کہنے لگا اب سے تیری مرضی نہیں ہے, میری مرضی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم منسٹری میں رہتے ہوئے بھی اپنی مرضیاں کرنے ہیں. میری مرضی ہے, میں جو مرضی کروں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. Not at all. چرچ میں آپ کی مرضی نہیں ہے. چرچ میں خدا نے 5 خدمتیں, چرچ میں خدا نے بزرگ رکھے ہیں. آپ کو سبمٹ رہ کر رہنا پڑے گا. پتہ ہے پالوس رسول کن کی ہاتھ کے نیچے رہے؟ مچھیاں پھڑن والے. پالوس رسول کون تھا؟ سکولر بندہ تھا, ڈاکٹر بندہ تھا, اور کس کے انڈر ہے؟ پطرس کے ہاتھ کے نیچے ہے. آج ہمیں 4 جماعتیں پڑھنے, انگلش اچھی آ جائے, ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. نو نو ناٹ ایٹ آل. خدا نے آپ کو ایک جگہ پر رکھا ہے. پطرس پھر بحال ہوا اور پھر آخر میں کہنے لگا, ہسٹری یہ بتاتی ہے, اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ میں سیدھا سلیب پر چڑھوں, مجھے کیا کرو, الٹا. یعنی کہ سلیب پر یہ ہوتا نا, یہ کراس ہے, سر اوپر ہے. کہتا نہیں 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 نہیں, میری سلیب اس طرح کرو, میرے پاؤں اوپر ہوں, سر نیچے ہو. میں اس قابل نہیں ہوں, میں اس قابل, میں الٹا سلیب مجھے چڑھاؤ, میں سیدھی سلیب چڑھنے کے لائق نہیں, وہ میرے مسیح کا. خداوند پھر آپ کو ناممکن کرنے کی توفیق عنایت کرے گا. ایک ہی سرمن پر کتنے بچ گئے؟ 3000 لوگوں نے نجات پا لی. ہیلیلویا. آئیں پھر دعا کرنا شروع کریں. میری درخواست ہے بھائیوں سے, آئے دعا کریں. میری درخواست ہے بہنوں سے, آئیں. خداوند آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. یسوع مسیح جی اٹھا ہے, یسوع مسیح جی اٹھا ہے, یسوع مسیح جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اس نے پطرس کو واپس زندہ کیا ہے, اس نے اس کو زندہ کیا ہے. برے تیرا شکر ہو, برے تیرا شکر ہو, برے تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. برے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تیرا شکر ہو. تم پہلے گلیل کو جاؤ, تم وہاں مجھے دیکھو گے. برے تیرا شکر ہو. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں.